मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट मेथड यूजिंग लेंथ मेजरमेंट। यानी जो लेंथ है, लेंथ के मेजरमेंट में जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, आज हम इसका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड में क्या था, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए आपको लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो कोई स्केल ले लेंगे, स्केल से हम डायरेक्टली लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का मीनिंग होता है हमारे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई लार्ज डिस्टेंसेस है, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए काफ़ी डिस्टेंस पे कोई पेड़ है, ठीक है, हमें पेड़ की क्या करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो पेड़ की हाइट को तो जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट तो हम उन्हें कहेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस क्या होती है, हम मेजर कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जहाँ से हम उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसकी डिस्टेंस हमें क्या पता हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग से हमें पता है कि बिल्डिंग हमसे कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है, और हमें बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी जहाँ से मैं उसको, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जहाँ से मैं उसको मेजर कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे बिल्डिंग की क्या पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो इस तरह के जो मेजरमेंट हो, जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट उनको कहेंगे जिनकी डिस्टेंस हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पता ना हो। जैसे मान लीजिए नदी के दूसरी तरफ क्या है, कोई ट्री है, हमें ट्री की क्या करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है, और जो नदी, जो रिवर है हमारी रिवर की हमें विड्थ पता नहीं है कितनी है, ठीक है। यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेके पेड़ तक की डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्री होगा वो कैसा होगा, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जो दोनों का डिफरेंस है उसमें क्या होता है, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट उनको कहेंगे जिसकी डिस्टेंस हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जिनकी डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते या हमें पता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब पहले हम एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कोई टावर है, हमें टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, टू मेजर द हाइट ऑफ ए टावर। कोई टावर है, ठीक है, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ से हम उसकी हाइट मेजर करेंगे, वहाँ से हमें टावर तक की डिस्टेंस हमें पता है, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये टावर है ए बी, हमने ए बी को क्या एज्यूम कर लिया कि एक टावर है, और हम यहाँ पर खड़े हैं पॉइंट सी पर, ठीक है, और जो टावर का निचला पॉइंट है, यानी जो फुट है, वहाँ से लेकर पॉइंट सी तक की डिस्टेंस, पॉइंट सी का मतलब जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए हमारी कितनी है, डी है, और टावर की हाइट कितनी मान लेते हैं, सपोज कीजिए एच, ठीक है। तब हमें इस एच को कैलकुलेट करना है कि इस एच की वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो टावर का अपर पॉइंट है वो कितना एंगल बनाता है, एल्फा। तो इस एंगल एल्फा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है।
तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये ए बी सी क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी टेंजेंट लें तो टेंजेंट कितनी होगी हमारी, यानी tan अल्फा कितना होगा, जो आपकी हाइट है और जो बेस है, हाइट अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा कितना है h है और बेस कितना है हमारा यहाँ पर d। तो tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन d हो गया। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो d tan अल्फा, ठीक है। d का हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता होगी, अल्फा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हमें पता हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, h कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो हाइट ऑफ टावर है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो किसके लिए था, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। अब दूसरी कंडीशन लेके चलेंगे हम किसके लिए, इन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है आपका, हम हाइट ऑफ टावर निकालेंगे। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर अब हम क्या लेके चल रहे हैं, किसके लिए लेके चल रहे हैं, इन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए लेके चल रहे हैं, इन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या थी, ये दीवार थी और इस डिस्टेंस का हमें पता नहीं था हम, ठीक है। आप सपोज कीजिए एंगल कितना है हमारा अल्फा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए डी है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कितने ले लेता हूँ, एल ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें इसका भी नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक। इस हाइट को कैसे मेजर करेंगे, आप पहले इसमें ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी में जो कोट अल्फा होगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, तो कोट अल्फा इक्वल टू किसके होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कोट अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बेस कितना है d और परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, तो ये आपका d अपॉन h हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल हमारा कितना है बीटा, ये एंगल अल्फा था और ये इस एंगल को बीटा ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोट बीटा इक्वल टू कितना होगा आपका, कोट बीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अब इतना होगा यहाँ से बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस और परपेंडिकुलर हमारा ए से बी तक हो गया, ठीक है। तो अब ये डी डिस्टेंस तो हमारी ये थी और एल ये थी, तो टोटल ये कितना हो जाएगा एल प्लस डी, ठीक है। एल प्लस डी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है h। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू एल प्लस डी अपॉन एच माइनस डी अपॉन एच। तो इसको कोट बीटा माइनस कोट अल्फा को ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 अपॉन एच दोनों में है अपॉन में, तो 1 अपॉन एच कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये एल प्लस डी और ये माइनस डी, ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन एच, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एच कैलकुलेट करें तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, ठीक है। तब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टावर की हाइट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एंगल अल्फा का पता है, बीटा का पता है और एल का पता है, तब हम एच को क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट